एपिसोड की शुरुआत में उषा तो सोचता है कि आखिरकार मैंने अभी ये क्या देखा। मुझे उस लड़की से पूछना होगा। उसे वो विजन्स याद आ रहे थे। वो उस लड़की को ढूंढने जाता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती है और वो लड़की अपने घर आकर एक विंडो में से उसाटो को देख रही थी एंड कहती है कि सिर्फ तुम ही फ्यूचर को बदल सकते हो। उसाटो अब रॉयल गार्ड के पास आकर उस लड़की के बारे में पूछता है एंड उस गार्ड को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनकर उसाटो काफी परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर रोज आ जाती है और कहती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वहीं पर वो गार्ड तो रोज को देखकर डर के मारे वहां से भाग ही जाता है। ये देखकर उसाटो कहता है कि सभी लोग रोज से कितना डरते हैं, वैसे तो मैं भी उससे डरता हूँ। ये सुनकर रोज गुस्सा हो जाती है और उसका मुंह पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। तो उसाटो उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि मैं बॉर्डर पर गई थी। वहां पर मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी की स्काउटिंग कर रही थी। वो लोग रिवर पर एक ब्रिज बना रहे थे जिससे कि वो लोग यहाँ पर आकर इन्वेड कर सके, पर मैंने उनके ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे हम लोगों को थोड़ा और समय मिल जाएगा जिससे कि हम सभी लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सके। ये सुनकर उसाटो उसे कहता है कि तुम स्काउटिंग करने गई थी या तबाही मचाने। ये सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर पकड़कर फिर से उसे उठा लेती है। अब उसके बाद शाम हो जाती है। वो लोग अब घर की तरफ जा रहे थे। उसाटो रोज से उस लड़की के बारे में पूछता है। रोज उस फॉक्स लड़की को पर्सनली तो नहीं जानती है लेकिन उसे इतना पता है कि वो लड़की यहाँ पर 2 साल पहले आई थी। अभी वो 12 साल की है लेकिन गुंडों और किडनैपर्स से वो अभी तक बची हुई है। ये सुनकर उसाटो बोलता है गुंडों और किडनैपर्स से, इसका क्या मतलब है। तो रोज उसे बताती है कि जो डेमी ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तो किडनैपर्स और गुंडों के लिए वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। डेमी ह्यूमंस की खासियत सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं बल्कि कुछ डेमी ह्यूमंस के पास रेयर मैजिक होता है। ये सुनकर उसाटो उसे कहता है इसका मतलब उन लोगों के पास ऐसी एबिलिटी भी होती है जिससे कि वो किसी और को भी अजीब विजन्स दिखा सकते हैं। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं लेकिन ये एक नाइटमेयर जैसा था। ये सुनकर रोज कहती है कि ऐसे बीस्टमैन होते हैं जो कि ऐसा मैजिक यूज कर पाते हैं। उसे ऑरेकल्स ऑफ टाइम कहा जाता है। ये मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है। अगर ऐसा बीस्टमैन एग्जिस्ट भी करता है तो उसे वो बीस्ट लैंड के अंदर प्रोटेक्टेड करके रखा होगा। वैसे इन सब के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। तो उषा तो कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, इसके बारे में मैंने बुक में पढ़ा था। उषा तो सोच रहा था कि कहीं वो लड़की उन्हीं बीस्टमैन में से एक तो नहीं जो कि फ्यूचर देख सकती है। तभी रोज उसे कहती है कि मैं किंग से मिलने जा रही हूँ, तुम अकेले घर चले जाओ। तो उषा तो मान जाता है। अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि किंग को सारी रिपोर्ट दे रही थी। किंग भी अब रोज से माफी मांगते हैं कि उसने उसे खतरे में डाल दिया था और साथ में वो उसका शुक्रिया भी करते हैं कि उसने डीमन आर्मी का टाइम वेस्ट कर दिया। तो रोज कहती है वो लोग तो न्यू ब्रिज बनाने की तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे और वो ब्रिज कुछ ही दिनों में बन भी जाएगा। तो किंग कहते हैं जब ब्रिज बन जाएगा तब वो लोग इन्वेट करेंगे। हम सभी सोल्जर्स और सिटीजन्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और सेर्गियो से भी कहती है कि सारी तैयारी शुरू कर दो एंड सिग्लिस से कहते हैं कि सुजुने और काजुकी से बात करना मैं चाहता हूँ, तो उन्हें अभी के अभी यहाँ पर लेकर आओ। तो सिग्लिस हाँ कहता है। अगले सीन में हम काजुकी और सुजुने को देखते हैं जो कि किंग से मिलने के लिए जा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर इतना अर्जेंटली हमें यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। वो लोग अब आगे जा ही रहे थे तभी वहां पर उन्हें प्रिंसेस दिखती है जो कि उन दोनों को गुड इवनिंग कहती है और काजुकी तो उसे देखकर थोड़ा सा शर्माने लगता है। सेलिया उन लोगों से कहती है कि मेरा फादर वेट कर रहे हैं तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं हाँ हम जा ही रहे हैं। और सुजुने काजुकी से कहती है कि क्या तुम्हारे और सेलिया के बीच में कुछ है, जिस पर वो कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है। जिसके बाद वो लोग किंग के पास आ जाते हैं और अब अगले सीन में उसाटो को दिखाते हैं जो कि सो नहीं पा रहा था। वो उन विजन्स के बारे में सोचकर चिंता कर रहा था। वो याद करता है कि उस लड़की ने उसे कहा था कि इस फ्यूचर को सिर्फ तुम ही चेंज कर सकते हो। वो सब याद करके उसाटो सोचता है कि क्या ऐसा कुछ भी मैं कर सकता हूँ जिससे कि मैं वो सब होने से रोक पाऊँ। वो चाहती है कि मैं फ्यूचर को बदलूं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तभी अचानक से उसाटो को खिड़की में से कुछ लाइट चमकती दिखती है। वो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो काजुकी था जो कि अपने मैजिक का यूज करके उसे नीचे बुला रहा था। वो उससे मिलने के लिए बाहर जाता है तो काजुकी उसे कहता है माफ करना, तुम ट्रेनिंग करके थक चुके होंगे
लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, वो भी इतनी रात में। तो उसाटो कहता है कोई बात नहीं, शायद से तुम भी नहीं सोए हो क्योंकि तुम्हारे पास ग्रेट हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। उसाटो देखता है कि काजुकी थोड़ा सा परेशान है। वो उसे कहता है कि कुछ हुआ है क्या? तो काजुकी कहता है कि थोड़ा समय पहले किंग ने हमें बुलाया और बताया कि डीमन लॉर्ड की आर्मी से बैटल काफी जल्दी होने वाली है। ऐसा होने वाला है इसलिए मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने सुजुने को देखा तो वो ये न्यूज़ सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं कैसे लड़ूंगा, तो ये सब सोचकर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मैं कैसल से भागकर तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। मुझे लड़ने से डर लग रहा है। जब मैंने ट्रेनिंग के लिए किंगडम को छोड़ा था, तब मैंने मॉन्स्टर से पहली बार लड़ाई की थी। तब मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मेरे पैर वहीं पर जम गए थे जब मैंने मॉन्स्टर को पहली बार देखा था। तब मेरे साथियों ने मेरे ऊपर फियर रेजिस्टेंस लगाया था और जब हम लोग उन मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस आए, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं सारी चीजों को कितने हल्के में ले रहा था। डीमन लॉर्ड की आर्मी पूरी पावर लगा देगी मुझे हराने के लिए, ये सोच के मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस किंगडम के सारे लोग मेरे लिए काफी ज्यादा दयालु है। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें मुझ पर भरोसा भी है। ये सब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। ये सुनकर उसाटो उसे कहता है काजुकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम काफी ज्यादा कूल हो? मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें कभी भी डर नहीं लगता होगा। तो काजुकी कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे भी डर लगता है। तो उसाटो कहता है हाँ, मुझे पता है कि लोगों की तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसलिए तुम बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी तुम्हें खुद को सामने रखना चाहिए। वो सुनकर काजुकी कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने बारे में सोच कर बताओ कि तुम कैसा फील करते हो। तो उसाटो कहता है कि मैं तो बैटल में जाऊंगा, मैं उन लोगों को बचाने वाला हूँ जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ेंगे। तो काजुकी कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसाटो कहता है ऑफ कोर्स मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लड़ूंगा। तो काजुकी कहता है क्या तुम पागल हो, तुम मर भी सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ पर गलती से आए थे। तो उसाटो कहता है हाँ, मानता हूँ मैं गलती से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। जैसे कि मैं काफी सारे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझे रास्ता भी दिखाया है। तो अब मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इसमें तुम भी इंक्लूडेड हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ने वाले हो या फिर नहीं, तुम मेरे फिर भी दोस्त रहोगे। ये सुनकर काजुकी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो अपने आप को थप्पड़ मारकर कहता है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा ताकि मैं तुम्हें और सुजुने को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं हीरो के तौर पर लड़ सकता हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों की मदद करने के लिए मैं लड़ूंगा, खासकर तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुनकर उसाटो कहता है रुको, मैंने रियलाइज किया कि अभी अभी मैंने ये क्या कहा, लेकिन क्या फिर भी तुम श्योर हो? तो काजुकी कहता है हाँ, मैं यहाँ पर बैठा तो नहीं रह सकता। जब तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम लोग लड़ोगे, तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। मैं अपने डर को साइड में रख कर लड़ूंगा। उसाटो उसे फिर से कहता है कि क्या तुम फिर से श्योर हो? तो काजुकी कहता है हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ तुम और सुजुने हो तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही होगा। उसे तो कहता है हाँ, तुमने सही कहा। चलो फिर साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम इस किंगडम को और इस किंगडम के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। काजुकी भी हाँ कहता है। उसे तो कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं काफी ज्यादा अजीब बोल रहा था। तो काजुकी कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने जो स्पीच दी वो काफी ज्यादा कूल थी और तुम भी काफी कूल हो। मुझे काफी खुशी है कि मैं तुमसे मिला। हर चीज के लिए शुक्रिया। उसे तो कहता है मुझे इतना ज्यादा कूल मत बुलाओ, असली कूल पर्सन तो तुम हो। वो इसी तरीके से मजाक करते हैं और थोड़े समय बाद काजुकी उसाटो को गुड नाइट और शुक्रिया कह के चला जाता है। उसाटो अब काफी ज्यादा रिलीव फील करता है और अब जाकर वो आराम से सो पाएगा क्योंकि उसने काजुकी को अच्छे से मोटिवेट किया था। तभी वहां पर सुजुने की आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि तुमने तो काजुकी को काफी अच्छे से मोटिवेट किया। तो उसाटो उसे कहता है मुझे नींद आ रही है, क्या हम लोग कल इसके बारे में बात करें? तो सुजुने कहती है मुझे लगा था कि तुम मुझसे ये पूछोगी कि अचानक मैं यहाँ पर कहाँ से आ गई और तुम कह रहे हो कि मैं कल आऊँ। तो उसाटो कहता है कि तुमने तो मुझसे पहले रियलाइज कर ही लिया होगा कि काजुकी अजीब बिहेव कर रहा है, क्या तुम उसे मुझसे पहले मोटिवेट कर सकती थी?
तो सुजुने कहती है, हाँ मुझे उसकी चिंता हो रही थी तो मैं उसके पीछे यहाँ पर आ गई थी, लेकिन तुमने उसे काफी अच्छे से मोटिवेट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत है। तब उसातो उसे कहता है कि सच बताओ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि काजुकी बैटल में लड़े। ये सुनकर सुजुने उसका कंधा पकड़कर कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी नहीं लड़ूं? तो उसातो थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसे कहता है, हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी लड़ो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन अलग है, तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम इसी दुनिया में रहोगी। सुजुने कहती है, हाँ तुमने सही कहा, अब मेरा समय आ चुका है तो मुझे कैसल की ओर वापस जाना चाहिए। कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है, गुड नाइट। उसातो कहता है गुड नाइट। और अब अगले सीन में पूरी आर्मी इकट्ठा हो चुकी थी और किंग सभी को बताते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी बॉर्डर के पास आ चुकी है और काफी कम समय के अंदर वो लोग इन्वेड कर देंगे। हमारा प्लान है कि हम लोग उनसे ग्रेस लैंड्स में लड़ेंगे। 2 साल पहले भी हमारी आर्मी ने डीमन लॉर्ड की आर्मी को सक्सेसफुली भगा दिया था, लेकिन उसके बाद से हमारे दुश्मनों की ताकत काफी बढ़ चुकी है। इस बार ये बैटल इजी नहीं होने वाली है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है। इस बार हमारी फोर्सेस भी काफी ज्यादा ताकतवर है। हमारे पास 2 हीरोज भी है जिन्हें दूसरी दुनिया से समन किया गया है। उन लोगों ने कसम खाई है कि वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे पास रेस्क्यू स्क्वाड भी है। रेस्क्यू स्क्वाड ने आज से 2 साल पहले काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इस बार भी बैटलफील्ड में वो लोग अपनी हीलिंग मैजिक से हमारी मदद करेंगे। मुझे पता है कि काफी सारे लोग चिंता में हैं, लेकिन मैं चिंता में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी किंगडम इस बार जरूर जीतेगी। ये सुनकर सभी सोल्जर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हम लोग जरूर जीतेंगे। अगले सीन में सेलिया अपने रूम में बैठी थी। तभी एक मेड उसके पास आकर उसे बताती है कि काजुकी आपसे मिलने आई है। तो सेलिया वहां पर जाती है। काजुकी ने फुल आर्मर पहन रखा था। वो उसे कहता है, माफ करना मैं बिना बोले आ गया। वहां पर सेलिया थोड़ी सी घबराई होती है। वो उसे कहती है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। तुम बैटल में जा रहे हो ना? तो काजुकी कहता है, हाँ सभी लोगों के साथ हम लोग कल जा रहे हैं। ये सुनकर सेलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और उसे कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि तुम लोग बैटल में जरूर जीतो। ये सुनकर काजुकी कहता है, शुक्रिया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस कंट्री को डीमन लॉर्ड की आर्मी से प्रोटेक्ट करूंगा। चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। ये सुनकर सेलिया थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसे गुड लक कहती है और कहती है, प्लीज सेफली वापस आ जाना। तो काजुकी कहता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम उरुरु को देखते हैं जो कि ब्लूरिन के पास होती है और उसातो से कहती है, ये तो वो ब्लूरिन है ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। ये तो काफी क्यूट है, क्या मैं इसे पेट कर सकती हूँ? तो उसातो कहता है, हाँ कर लो, लेकिन ये नए लोगों के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होता है। तो उरुरु कहती है, चिंता मत करो, हम लोग काफी जल्द दोस्त बन जाएंगे। ये बोलने के बाद वो उसे पैट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ब्लूरिन उसके हाथ को हटा देता है। वो बार बार उसे हाथ लगाने की ट्राई करती है, लेकिन ब्लूरिन उसे टच करने ही नहीं देता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तब वहाँ वो ब्लैक रैबिट भी आता है जो ब्लूरिन के ऊपर बैठ जाता है। उरुरु उसे भी हाथ लगाने की कोशिश करती है, पर ब्लूरिन रैबिट को हाथ लगाने ही नहीं देता है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और कहती है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ हम ओर्गा को देखते हैं जो कि सामान उतार रहा था। तभी वो सामान उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर उसातो उसकी मदद करने के लिए आता है। तो ओर्गा उसे कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो उसातो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे भी उरुरु काफी ज्यादा चीयरफुल है। तो ओर्गा उसे बताता है कि एक्चुअली में उरुरु भी काफी ज्यादा डरी हुई है। तुम्हारी ही तरह वो पहली बार बैटल में जा रही है। वो बस अपनी एंजाइटी छुपा रही है। ये सुनकर उसातो कहता है, ओह ऐसी बात है क्या? तभी वहां पर एक बंदा आकर कहता है, उसातो रोज तुम्हें अपने कमरे में बुला रही है। ये सुनकर उसातो कहता है, क्या कमरे में? आज तक तो उसने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा। क्या वो मुझे आज टॉर्चर करने वाली है? वो बंदा कहता है, मुझे नहीं पता है, खुद ही जाकर देख लो। ये सुनकर उसातो रोज के कमरे में आता है जहाँ पर रोज एक सूटकेस के साथ खड़ी होती है। उसातो वहां पर जाता है और उसे पूछता है, आपने मुझे बुलाया? तो रोज कहती है, हाँ, क्या तुम्हें याद है कि बैटलफील्ड में तुम्हारा क्या रोल है? तो उसातो कहता है, हाँ मुझे याद है, मुझे फ्रंट लाइन में तुम्हारे साथ जाकर इंजर्ड लोगों को हील करना है। तो रोज कहती है, हाँ सही कहा, लेकिन शुरुआत में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। रेस्क्यू स्क्वाड के बाकी साथी घायल लोगों को पीछे लेकर आएंगे जहाँ पर हम
ऑर्गा और उरुरु के साथ मिलकर इंजर्ड लोगों को हील करेंगे। ये सुनकर उसाटो पूछता है कि हम लोग फ्रंट लाइन में क्यों नहीं जाएंगे, तो रोज कहती है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैटल की शुरुआत में ज्यादातर लोग घायल नहीं होंगे। सारी बैटल फ्रंट लाइन में चल रही होगी तो हम लोग खाली बैठे रहेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा ज्यादा कोई काम नहीं होगा। एक बात और, फ्रंट लाइन में होते समय गलत लोगों को मत बचा लेना। तो उसाटो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं दुश्मनों को हील ना करूं? रोज कहती है नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तुम्हें जो कोई भी दिखे उसे हील मत करने लग जाना। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने एक ऐसे पर्सन को देखा जो कि घायल होने के बाद भी लड़ रहा है, तो फिर तुम उसे हील करने जाओगे तो फिर क्या होगा? उसाटो कहता है मैं उसके रास्ते के बीच में आ जाऊंगा। रोज कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा। बैटल के अंदर जो हमारे ट्रूप्स होते हैं, यानी जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो दुश्मनों के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसी समय पर अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना और डिसाइड करना कि तुम्हें किसे हील करना है। यह सुनकर उसाटो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। रोज अब उसे वो सूटकेस देती है और कहती है इसे खोलो। उसाटो जैसे ही उस सूटकेस को खोलता है, वो देखता है कि उसके अंदर उसकी रेस्क्यू स्क्वाड की यूनिफॉर्म है। रोज उसे कहती है कि ये यूनिफॉर्म इसलिए बनाई गई है जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि तुम रेस्क्यू स्क्वाड से हो। ये तुम्हारी है तो इसे पहन लो। ये सुनकर उसाटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो यूनिफॉर्म पहन लेता है। उसे देखकर रोज कहती है कि ये यूनिफॉर्म तुम्हें फिट आ गई, इसका मतलब जो तुम्हें मसल बनाई थी वो वर्थ इट है। जिसके बाद रोज अब उसके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, हीलर्स इमोर्टल नहीं होते हैं। एक बार तुम मर जाओगे तो तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखना जो तुम्हें बैटलफील्ड में नहीं करनी है, और वो है कि अपनी खुद की लाइफ कभी भी ग्रांटेड मत कर लेना। वो सुनकर उसाटो कहता है ये बात तो मुझे पहले से ही पता है, मैं कौन सा मरने वाला हूँ। ये सुनकर रोज उसके सर पर हल्के से मारती है और कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? बातें बहुत ज्यादा आसान होती है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि तुम्हारी तरह ही बकवास कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग मारे गए। अपनी जिंदगी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। रेस्क्यू स्क्वाड में होने का मतलब ये भी है कि तुम खुद को भी बचाओ। अगर तुमने खुद को सेक्रीफाइस करने की सोची ना, तो दुश्मनों से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर उसाटो काफी मोटिवेट हो जाता है और उसे कहता है ठीक है, मैं सभी को और खुद को भी बचा लूंगा। रोज कहती है क्या तुम ये सही में कर सकते हो? उसाटो कहता है तुमने कहा था कि मैं अपने आइडियाज बोलूं, मैं तो बस वही कर रहा हूँ। ये सुनकर रोज काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और स्माइल करती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी तुमने अभी कहा है उसे कभी भी मत भूलना। जिस पर उसाटो कहता है हाँ मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो बाहर आ जाता है और वो वापस से वही फ्यूचर वाले विजन्स को याद करने लगता है। वो याद करके उसाटो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो विजन्स फ्यूचर था या नहीं। जो मुझे करना है मेरे दिमाग में वो क्लियर है, और वो है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काजुकी और सुजुने को मरने नहीं दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।